जिसने सलमान खान को धमकाया, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जिसका नाम आया, हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप जिस पर लगा। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। वही लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिसका बॉस भारत की जेल में बैठकर कनाडा में दहशत का कारोबार चला रहा है, और अब कनाडा ने भारत से अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश में एक बड़ा कदम उठाते हुए उसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट यानी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये तो एक क्रिमिनल गैंग है, इसे आतंकवादी क्यों कहा जा रहा है? तो समझिए, कनाडा सरकार का कहना है कि बिश्नोई गैंग वहां सिर्फ छोटे मोटे अपराध या जबरन वसूली नहीं कर रहा, बल्कि वहां के लोगों, खासकर भारतीय मूल के नागरिकों में डर और दहशत का माहौल बना रहा है। वहां हत्या, आगजनी और धमकी जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर गैरी आनंद सांगरी ने ऐलान किया है कि बिश्नोई गैंग अब उनके देश के क्रिमिनल कोड के तहत एक आतंकवादी संस्था है। इस घोषणा का मतलब यह है कि अब कनाडा की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को खुली छूट मिल गई है। वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी कोई भी संपत्ति, पैसा या गाड़ियां सब कुछ जब्त कर सकती है। इसके अलावा जो कोई भी इस गैंग को आर्थिक मदद देगा, समर्थन करेगा या इसके लिए काम करेगा, उस पर आतंकवाद से जुड़ी सख्त धाराओं में मुकदमा चलाया जाएगा। यहां तक कि इसके संदिग्ध सदस्यों को देश में घुसने से भी रोका जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो कनाडा ने बिश्नोई गैंग के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। कनाडा ने यह सख्त कदम लगातार हो रही हिंसक घटनाओं के बाद उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटिश कोलंबिया से लेकर टोरंटो तक भारतीय मूल के कई कारोबारियों की हत्या की गई। एक मामले में तो गैंग के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। इन घटनाओं के चलते ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबी, अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ, ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन, सरी की मेयर ब्रेंडा लॉक जैसे राजनेता लगातार इस गैंग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि ये गैंग कनाडा के समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है और लोगों में डर का माहौल पैदा कर रहा है। इस गैंग का सरगना है लॉरेंस बिश्नोई, जो पिछले 10 सालों से ज्यादा वक्त हो चुका है भारत की जेल में बंद है। इसके बावजूद उसका नेटवर्क इतना मजबूत है कि वो जेल से ही एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक सिंडिकेट चला रहा है। इसमें हथियारों की तस्करी, ड्रग्स का कारोबार, जबरन वसूली और टारगेट किलिंग्स जैसी वारदातें शामिल हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, इस गैंग का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आ चुका है। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है कि एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, वो जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम कैसे बन गया? लॉरेंस बिश्नोई का असली नाम बलकरण बराड़ है। उसका जन्म 1993 में पंजाब के फाजिल्का के गांव में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे, जिन्होंने बाद में खेती बाड़ी शुरू कर दी। लॉरेंस की शुरुआती पढ़ाई लिखाई अच्छी हुई। वो कॉन्वेंट स्कूल गया और फिर 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। उसकी जिंदगी में बड़ा मोड़ तब आया जब वो पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। यही उसकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो बाद में उसका सबसे खास साथी और गैंगस्टर बना, जो कनाडा में सक्रिय बताया जाता है। छात्र राजनीति की दुनिया उसे जुर्म के रास्ते पर ले गई। कहा जाता है कि एक बार लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को उसके विरोधी गुट ने जिंदा जला दिया था, जिसका बदला लेने के लिए उसने जुर्म की दुनिया में पहला कदम रखा। छोटे मोटे झगड़ों से शुरू हुआ यह सफर हत्या और फिरौती तक पहुंच गया। हैरानी की बात तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई 2014 से जेल में बंद है, लेकिन आज भी वो अपना पूरा गैंग वहीं से चलाता है। सूत्रों के मुताबिक उसके नेटवर्क में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 2018 में लॉरेंस तब देश भर में सुर्खियों में आया जब उसने जेल से ही सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी। वजह 1998 का काला हिरण शिकार मामला। बिश्नोई समाज काले हिरण को पवित्र मानता है और लॉरेंस ने इसे अपनी जाति के सम्मान से जोड़कर सलमान को धमकी दी। हालांकि कई लोग मानते हैं कि यह धमकी असल में डर का माहौल बनाने और अपना नाम बड़ा करने की एक चाल थी, ताकि फिरौती का धंधा और चमक सके, जिसमें वो कामयाब भी रहा। आज उसने एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक साम्राज्य खड़ा कर लिया है, जिस पर सबसे बड़ी चोट अब कनाडा ने की है। इस मामले का एक पेचीदा पहलू भारत कनाडा के रिश्ते और खालिस्तान का एंगल भी है। पिछले साल कनाडा ने भारत पर आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंट्स बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करके वहां खालिस्तान समर्थकों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें हरदीप सिंह निज्जर की हत्या भी शामिल थी। भारत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि कनाडा ने कोई सबूत
इस मामले में पेश नहीं किया। अब जब कनाडा ने खुद बिश्नोई गैंग को आतंकवादी संगठन माना है तो ये एक तरह से भारत के पक्ष की पुष्टि करता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा ने एक कदम खालिस्तानी लॉबी के दबाव में उठाया है। किसी भी समूह को आतंकवादी घोषित करना सिर्फ एक लेबल नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे कई देशों की अपनी अपनी आतंकवादी सूची है। इस सूची में शामिल होने का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, आर्थिक नाकेबंदी और उस गैंग के लिए हर तरफ से मुश्किलें बढ़ जाना। हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के हिसाब से ये फैसले लेता है। तो लब्बो लुआब ये है कि जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग कल तक कनाडा के लिए भारत का एक मोहरा था, आज वही गैंग उसके अपने घर में आतंकवादी बन गया है। मसला सिर्फ एक गैंगस्टर का नहीं बल्कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के दोहरेपन का भी है। एक तरफ आप भारत पर उंगली उठाते हैं और दूसरी तरफ उसी गैंग से पैदा हुए खतरे को खुद मानने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कनाडा की नींद टूटने जैसा है या फिर सिर्फ एक दिखावा है ताकि भारत और अपने देश में बसे खालिस्तानी समर्थकों दोनों को साधा जा सके। क्योंकि जब आप बिश्नोई गैंग पर एक्शन लेते हैं लेकिन पन्नू जैसे खालिस्तानी अलगाववादियों पर चुप्पी साध लेते हैं तो आपकी मंशा पर भी सवाल तो उठेंगे। असल में ये फैसला कनाडा के लिए एक पंथ दो काज जैसा हो सकता है। भारत को भी दिखा दिया कि हम एक्शन ले रहे हैं और अपने देश के लोगों को भी शांत करा दिया। लेकिन क्या इससे जमीनी हकीकत बदलेगी? क्या जेल में बैठा लॉरेंस अब कनाडा में अपना नेटवर्क नहीं चला पाएगा? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कनाडा को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि एक्शन में देना होगा। इस खबर का एक और पहलू ये भी है कि भारत की जेल में बंद एक शख्स इतनी सारी आतंकी गतिविधियां चला कैसे रहा है, उसको किसका संरक्षण मिला हुआ है। भारत की जेलों से नेताओं और गैंगस्टर्स की सारी गतिविधियां सामान्य रूप से चलते रहने के बहुत से मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। ये एक बड़ा सवाल हमारी व्यवस्था पर भी तो खड़ा करते हैं। अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है तो उसकी गतिविधियां बंद क्यों नहीं? सोचिए और अपनी राय हमें लिखकर भेजिए।